अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपका मेज़बान शकील अवान आपसे मुखातिब है। मुझे वक्त देने का और सुनने का आपका बहुत शुक्रिया। आज खेल की मैदान से दो अहम खबरें हैं और उसमें एक कबूतर लेकर आया खबर कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में कुछ मामलात जो हैं वो गड़बड़ चल रहे हैं और उसने बताया कबूतर ने कि जो आइंदा साल इस्लामाबाद में होने वाली जो सैफ गेम्स हैं उसके लिए तामीर और तरक्की का जो काम और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम और रोडें बनाने का काम, स्विमिंग पूल बनाने का काम, मुख्तलिफ हॉल्स की तज़ीन व रहाइश का काम, हॉस्टल्स का काम और इसी तरह के मिले जुले जितने भी काम हैं उसमें जो टेंडरिंग की गई है उसमें कबूतर का कहना है कि बहुत सारे मामला जो हैं वो मिस मैनेजमेंट में आते हैं और वो ख़राबी की तरफ जाते हैं। ये एक अहम खबर है। ताहम इस हवाले से जब मैंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल से जब रब्ता किया तो उन्होंने इसकी नफ़ी की कि ऐसा नहीं है, हम पूरा काम कर रहे हैं, आप आगे देख सकते हैं। ताहम कबूतर का दावा है कि बहुत सारे जो मामलात हैं उसमें जो ख़ास तौर पर जो तज़ीन व आरइश और जो चीज़ें नई बिल्ड हो रही हैं उसमें कानून कायदे के ज़वाबित का ख्याल नहीं रखा गया। वफाकी हुकूमत बिल्कुल सर पे बैठी है, उसको ये मामलात ज़रूर देखने चाहिए और अगर ये गलत है तो इसकी तस्दीक करनी चाहिए और बताना चाहिए कि हाँ जी ये गलत है, और अगर ऐसा चीज़ हो रही है तो उस पर फौरी काबू पाना चाहिए। ये मेरा और आपके टैक्स का पैसा है, वफाकी हुकूमत को इस तरफ देखना चाहिए। इसके बाद हम एक हमारे जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र हैं, इंस्ट्रक्टर हैं और ख़ास तौर पर वो बॉलिंग के शोबे में उनका बड़ा नाम है और वो बॉलिंग भी कह लें, उसके बाद उनका कह लें कि वो रेसलिंग में, बॉक्सिंग में, बहुत सारे खेलों में उनका बड़ा नाम है और वो हैं शाहिद उल हक साहब। उनको भारत में जो एक पीस एंड स्पोर्ट्स के हवाले से एक बड़ा एक अवार्ड है उससे नवाजा गया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और ऐसे वक्त में एजाज़ है जब एशिया कप पर हुकूमत भारत जो है वो इसमें से पीछे हट रही है और वो इन मामलात से कह चुकी है कि हम यहाँ नहीं खेलेंगे, हम न्यूट्रल मकाम पर खेलेंगे। ऐसे वक्त में हमारे जो मुल्क का एक बड़ा नाम स्पोर्ट्स की दुनिया में शाहिद उल हक साहब, उन्होंने ये अवार्ड हासिल किया। उन्हें मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो फ्यूचर में भी इस तरह की चीज़ें हमारे लिए करते रहेंगे। आज सियासी तौर पर जो मुझे कबूतर ने आके बताया कि मुझे अजीब सा एक वाक़या कौमी असम्बली के इजलास में देखने को मिला कि जहां मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ और पीपल्स पार्टी की मोहतरमा शीरी रहमान साहबा के दरमियान अजीब सा माहौल आज देखा गया और ये माहौल अजीब सा है, मेरे समझ से बालातर है कि दोनों पार्टियां इक़्तिदार में हैं, दोनों वफाकी वज़रा हैं और दोनों मिलकर चल रहे हैं पीडीएम की सूरत में, और आपस में अंदर में इतने इख्तलाफात, ये तो समझ से बालातर है। इसका मतलब है कि आप जो पैगाम दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि हम एक पार्टी के ख़िलाफ़ सब मुत्तहिद नज़र आ रहे हैं लेकिन अंदर से हम हैं नहीं। ये एक अच्छा पैगाम नहीं था। मैं समझता हूँ कि इस पे दोनों पार्टियों को गौर करना होगा। आवाम को बेवकूफ़ मत बनाएं। अगर आप इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं, इलेक्शन में जाने से पहले ही आप लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक महाज बना रहे हैं ताकि वो इलेक्शन में काम आए, तो फिर ये आवाम को डबल बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो प्लीज़ आवाम को बेवकूफ़ बनाएं लेकिन डबल बेवकूफ़ ना बनाएं। क्यों? अब आवाम आस्ता आस्ता शोर की तरफ आ चुकी है, शोर उजागर हो चुका है। सियासी तौर पर इतनी बड़ियां गलतियां मत करें। आज कबूतर ने फिर एक और खबर दी इस्लामाबाद से। वफाकी हुकूमत के नाक के नीचे थाना कोराल, ये एक जगह है हाईवे पे, उसके इर्द गिर्द जो आबादी है उसमें डेंगू के मरीजों की तादाद पूरे इस्लामाबाद के मुकाबले में डबल है। और कबूतर ये खबर लेकर आया कि वहाँ के लोगों ने उससे बताया कि स्प्रे के लिए सरकारी हुकाम जो हैं वो पैसे मांग रहे हैं। ये उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया, इल्ज़ाम लगाया। इसकी तस्दीक की गई
کہ جی یہ علاقہ دیہی علاقہ ہے اور یہ اسلام آباد میں نہیں آتا. خدا کے لیے اسی طرح کا ایک جو ہے وہ مارگلا ٹاؤن جو فیض آباد کے پاس ہے، اس کی ارد گرد جو آبادیاں ہیں اس میں بھی پانی کھڑا ہے اور ڈینگی کا مچھر جو ہے افزائش پا رہا ہے اور وہاں پہ بھی کوئی نہیں آتا. کیا سی ڈی اے، کیا وفاقی حکومت صرف پسندیدہ جگہوں پر جائے گی؟ کیا دیہی علاقوں میں یا گرد و نواح میں رہنے والے انسان نہیں بستے؟ کیا مچھر جو ڈینگی کا مچھر ہے وہ اتنا تعلیم یافتہ اور اتنا سمجھدار ہے کہ وہ صرف سی ڈی اے کے تحت آنے والے علاقوں میں عوام کو نہیں لڑے گا اور دیہی علاقوں میں اور جو سی ڈی اے کے انڈر نہیں ہے ان کو لڑے گا؟ خدا کے لیے تھوڑا سا رحم کیجئے. افسر شاہی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں بہت آگے نکل گئی ہے، اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. اور حکومت وقت جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے اسے چاہیے کہ میں یہ پن پوائنٹ کر رہا ہوں، میرے پاس یہ مستندہ خبر ہے، آپ اس حوالے سے فوری ایکشن کریں. اور خاص طور پر جو میں نے علاقہ تھانہ کرال کا ارد و گرد بتایا ہے، اس علاقوں میں بہت زیادہ ڈینگی کے مریض ہیں، ڈینگی پھیلا ہوا ہے، گندگی ہے، پانی کھڑا ہوا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اور جب انہیں کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے علاقے میں نہیں آتا، یہ ہماری دسترس میں نہیں آتا، ہماری ڈومین میں نہیں آتا، ہم جو ہیں یہاں سپرے نہیں کر سکتے. اگر آپ نے سپرے کرانا ہے تو آپ اس کے لیے پیسے دیں. تو یہ پیسے مانگنے کا کام یہاں شروع ہو چکا ہے. اور اس طرح ہم ایک مرض جس کے خاتمے کے لیے حکومت بھی کلیم کر رہی ہے، اشتہارات دے رہی ہے اور بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے، تو پھر ہو کیا رہا ہے؟ حکومت کے ناک کے نیچے ڈینگی کو قابو پانے کے لیے پیسے مانگے جا رہے ہیں. اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور آج ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اخلاقی طور پر کہاں کھڑے ہیں کہ ہم ایک مرض کے خاتمے کے لیے بھی وہاں سے بھی پیسہ نہیں چھوڑ رہے. اپنے ارد گرد خیال رکھیے گا، مستحق لوگوں کا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہوئے مجھے اجازت دیجیے. میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، میں آپ کا منتظر رہوں گا. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ جن علاقوں کا میں نے آپ سے کہا ہے، تھانہ کرال کے ارد گرد اور فیض آباد کے ارد گرد جو دیہی علاقے ہیں، اس کے لیے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، مجھے انہوں نے بتایا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ پلیٹ فارم عوامی پلیٹ فارم ہے. اب جب چاہیں کوئی مسئلہ بھی ہو تو آپ مجھے رابطہ کریں. میں بلا جھجک، میں بلا ٹوک نوک، بلا جھجک جو بات حق اور سچ کی ہوگی وہ ضرور کروں گا. کیوں کہ میں بنیادی طور پر جرنلسٹ ہوں اور میرا کام ہے. میں اس طرح کا ویلاگر یا اس طرح کوئی شوقیہ تو ہوں نہیں. میں نے ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ میں اس ملک کی خاطر جو بہتر ہے، عوام کی خاطر جو بہتر ہے وہ میں کہتا رہوں گا. اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. انشاءاللہ آپ آگے چل کے دیکھیے گا. اللہ حافظ.